नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और इस शो में हम आगे बात करेंगे ग्लोबल मार्केट के संकेतों से, साथ ही खबरों वाले शेयर्स पर भी नजर डालेंगे और इसके अलावा कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है, ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं, इन सब पर एक एक करके आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं एशियाई बाजारों से। और संकेत आज कुछ कमजोर देखने को मिल रहे हैं एशियन मार्केट्स में। अगर गिफ्ट निफ्टी पर नजर डालें तो वहां पर लाल निशान में कारोबार हो रहा है, हालांकि सपाट है लेकिन हल्के लाल निशान यहाँ पर शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है गिफ्ट निफ्टी की। हांगकांग के बाजार भी नीचे, करीब 200 अंकों की कमजोरी यहाँ पर है। कोरिया के बाजार में भी लाल निशान में कारोबार हो रहा है। निकाई और शंघाई के बाजार भी सपाट ही कारोबार कर रहे हैं। तो जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं वो कुछ कमजोरी के हैं, हालांकि निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी आई है। इस वक्त फ्लैटिश ट्रेड दिखाई दे रहा है एशियन मार्केट्स का, लेकिन सभी के सभी इंडाइसेस लाल निशान में हैं। अब नजर डाल लेते हैं कुछ अन्य संकेतों पर। और अमेरिकी बाजारों की बात करें तो वहां पर भी कल सपाट ही कारोबार देखने को मिला है। डाउ जोन्स में फ्लैट क्लोजिंग थी। S&P 500 में मामूली आधे % की बढ़त के साथ यहां पर क्लोजिंग देखने को मिली है। और S&P 500 में भी देखेंगे तो यहां पर भी आधे % की बढ़त के साथ यहां पर क्लोजिंग हुई है। S&P 500 में अगर हम देखें तो ऑल टाइम क्लोजिंग हाई से करीब 1.25% नीचे की क्लोजिंग कल S&P 500 में देखने को मिली है। तो कल दायरे में ही थे अमेरिकी बाजार, लगभग 100 अंकों के दायरे में ही यहाँ पर कारोबार हुआ दिखाई दिया है। और अब धीरे धीरे हम हॉलिडे सीजन की तरफ भी बढ़ रहे हैं। क्रिसमस और न्यू ईयर भी आने वाला, तो उसके पहले हॉलिडे सीजन कहीं ना कहीं हावी है। और हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा कुछ इवेंट्स नहीं है, कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव खबरें नहीं दिखाई दे रही हैं। इस वजह से ज्यादा कुछ एक्शन भी नहीं नजर आ रहा है अमेरिकी बाजारों में। तो काफी फ्लैटिश कारोबार हो रहा है। ओवरऑल बाजार इस चीज में अभी फिलहाल राहत महसूस कर रहा है कि ज्यादा कुछ नेगेटिव खबरें नहीं आ रही हैं। फेड की तरफ से भी संकेत अच्छे हैं, महंगाई के आंकड़ों में कमी आ रही है, ग्रोथ के आंकड़ों में सुधार देखने को मिल रहा है। और फेड पॉलिसी का जो रुख है उससे क्लियर कट अब ये सॉफ्ट लैंडिंग के संकेत मिल रहे हैं, जिसकी की फेड कोशिश भी कर रहा था। तो ये तमाम संकेत अच्छे नजर आ रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हालांकि काफी अच्छा था। इस बीच कुछ नतीजे भी आ रहे हैं, नतीजे अनुमान के मुताबिक ही हैं। इस वजह से हम देख रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट में ज्यादा बड़ा कुछ एक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। तो काफी शांत कारोबार हम कह सकते हैं कल अमेरिकी बाजारों में देखने को मिला। एक चीज इस पर आपको नजर रखना है, अटलांटा फेड प्रेसिडेंट राफेल बॉस्टिक, उनका भाषण होगा और वो अपने स्पीच में क्या कुछ कहते हैं इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। यूरोप के बाजार में भी हमने देखा कि करीब 5 दिनों की तेजी के बाद कल वहां पर भी मुनाफा वसूली देखने को मिली है। बॉन्ड मार्केट और डॉलर इंडेक्स सपाट है। बॉन्ड यील्ड्स अगर देखेंगे तो 3.9% पर बरकरार है। डॉलर इंडेक्स 102 के पास है। सोने में हल्की एक तेजी हमने देखी है। कच्चा तेल, यहाँ पर कल हमने एक्शन देखा और अब $78 के आसपास कच्चा तेल कारोबार कर रहा है। इसके पीछे की वजह ये थी कि रेड सी पर ऑयल टैंकर जो जा रहा था वहां पर हमला हुआ है और उससे कहीं ना कहीं रीरूटिंग हो चुकी है। बड़ी जो ऑयल मेजर कंपनियां हैं उन्होंने अपना रूट बदलने की बात कर रहे हैं। तो कुछ समय तक सप्लाई को लेकर चिंता हो सकती है। और ये जो खबर आई इसने ट्रिगर का काम किया, क्योंकि सप्लाई को लेकर इश्यूज हो सकते हैं। इस वजह से हमने देखा कि कल कच्चे तेल में हल्की तेजी देखने को मिली है। लेकिन अभी भी कंफर्टेबल जोन में ही हैं। अगर भारतीय बाजारों के लिए बात करेंगे तो भारतीय बाजारों के लिए कंफर्टेबल जोन पे है। तो इतना कुछ बड़ा नेगेटिव ट्रिगर हम इंडियन मार्केट्स के लिए भी नहीं देख रहे हैं। तो फिलहाल शांत शुरुआत है, यहाँ से भी ठीक ठाक ही संकेत मिल रहे हैं। आज भारतीय बाजारों के लिए भी थोड़ा बहुत करेक्शन हम देख रहे हैं, क्योंकि पिछले हफ्ते काफी अच्छी हमने तेजी देखी। तो अभी फिलहाल एक करेक्शन का दौर नजर आ रहा है। बहुत बड़ी गिरावट नहीं, दायरे में कारोबार कर रहे हैं सभी के सभी इंडाइसेस। एक बार एफआईआई और डीआईएस के आंकड़े भी देख लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से होंगे। एफआईआई और डीआईएस के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर हमने देखा कि कैश मार्केट में एफआईआई ने बिकवाली की, लेकिन काफी मामूली बहुत छोटी बिकवाली का आंकड़ा है। 33 करोड़ की नेट बिकवाली हुई है कैश मार्केट में, एफआईआई ने की है। डीआईआई की बात करें तो कैश मार्केट में खरीदारी करके गए, 413 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है उनकी तरफ से। इंडेक्स फ्यूचर में मामूली 16 करोड़ की खरीदारी देखने को मिल रही है। इंडेक्स ऑप्शन में करीब 20,600 करोड़ की यहाँ पर बिकवाली का आंकड़ा नजर आ रहा है। तो ये है एफआईआई और डीआईआई के आंकड़े। अब इन आंकड़ों को कैसे एनालिसिस करें हम आज के लिए और
आज के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से होंगे ये एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर डिम्पी काबरा जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेटा क्या कह रहे हैं? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, कल भी हमने आपके सामने बात कही थी कि नए वालों को आना नहीं है और पुराने वालों को जाना नहीं है। एक्चुअली मार्केट का थोड़ा ओवर हीटेड भी है। इसमें दो प्रॉब्लम्स है, एक तो ओवर हीटेड है और दूसरा ओवर बुलिश है। ओवर बुलिश होने से बाजार नीचे जाएगा नहीं जल्दी जल्दी क्योंकि ओवर बुलिश है, और ओवर हीटेड होने से बाजार ऊपर जाएगा नहीं क्योंकि ओवर हीटेड भी है। तो इसके बीच में फंस सा गया है मार्केट एक। और कल हमने देखा कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखी है। एक्चुअली में अगर आप कल चेक करेंगे डाटा को तो कल ओपन इंटरेस्ट अच्छे से शेड हुआ है निफ्टी पे और बैंक निफ्टी पे, दोनों में 8% से ज्यादा का था। बट प्राइजेस में उतना करेक्शन नहीं हुआ, तो हो सकता है हल्का फुल्की सी प्रॉफिट बुकिंग और आ जाए यहाँ पे, और मार्केट हो सकता है एक रेंज में भी रहे। कंसोलिडेशन का बाजार आज आपको लगेगा, और इसमें जब तक गैप नहीं होगा, जब तक गैप होगा तब तक प्रॉब्लम्स आएंगी। जिस दिन गैप नहीं होगा उस दिन मार्केट कंसोलिडेट करेगा। जैसे आज आपको बड़ा गैप नहीं लगेगा तो कंसोलिडेशन होगा, कल ज्यादा बड़ा गैप नहीं था, कंसोलिडेशन था, हल्की प्रॉफिट बुकिंग थी। ऑप्शंस वालों को इस समय थोड़ा नहीं अभी आना चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस अगर मार्केट अब रेंज में फंस रहा है तो फिर ऑप्शंस एक्टिव होना बंद हो जाएगी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जिनके पास अभी भी पोजीशंस हैं वो अपनी होल्ड करके रखें। कहाँ तक होल्ड करना है? 21,000 एक नया बेस बना हुआ है, जब तक 21,000 को ब्रेक नहीं करते निफ्टी पर अपनी पोजीशंस को होल्ड करके रखें। अगर चाहें तो 21,200 का भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। आते हैं बैंक निफ्टी पे। देखिए, कल बैंक निफ्टी ने पहली बार 48,000 की फिर से नीचे आके क्लोजिंग दी है और उसने सपोर्ट पे क्लोजिंग दी है। इससे पहले बार बार क्लोजिंग मिल रही थी रेजिस्टेंस पे, अब सपोर्ट पे क्लोजिंग मिल रही है, तो थोड़ा चेंज हुआ है बेटर। तो आप एक काम कर सकते हैं, 47,500, 47,700 इसकी रेंज का एक स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी आ सकते हैं। और बैंक निफ्टी अगर आपका स्टॉप लॉस काट देती है तो आप सिस्टम से बाहर हो जाइएगा, जल्दी जल्दी एवरेज करना नहीं। और जिनके पास अभी कोई पोजीशन है ही नहीं उनको भी शॉर्ट भी नहीं करना, क्योंकि मार्केट ने भी कुछ सिग्नल दिए हैं कि वो ओवर हीटेड है और शॉर्ट करना चाहिए। ये हल्की सी माइनर सी एक करेक्शन है, देखते हैं कहाँ तक आके रुकती है। उसके बाद जैसे डाटा मिलेगा वैसे हम आपके सामने बात रखेंगे। तो शॉर्ट भी नहीं करना, लॉन्ग भी नहीं करना, जो पोजीशन जैसी है वैसी ही रखनी है। सिर्फ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या स्टॉप लॉस को मेंटेन करके रखना है पुराने लोगों के लिए, और नए वालों के लिए आज भी कोई ट्रेड नहीं होगा। स्टॉक स्पेसिफिक काम कीजिएगा। 7 शेयरों में एफ बैन है, आप वो बैन चेक करके अपना ट्रेड ले सकते हैं। दूसरा, निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर प्रीमियम्स थोड़े कम हो गए हैं, यानी कि अगर आप कोई पोजीशंस भी लेंगे तो फिर ठीक है, तो आपको यहाँ पे कुछ ज्यादा बड़ा नुकसान या फायदा भी नहीं होगा, क्योंकि प्रीमियम्स ऑलरेडी कम है, यानी जो स्पॉट पे दिख रहा है वही आपको फ्यूचर्स में भी मिल जाएगा। तो थोड़ा अभी वेट एंड वॉच करना है। आज का दिन तो कंसोलिडेशन का दिन ही लग रहा है पूरा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये पूरा एनालिसिस करने के लिए। तो आज का दिन भी कंसोलिडेशन का ही रहेगा, ना बहुत बड़ी गिरावट दिखाई दे रही है, ना बहुत बड़ी तेजी दिखाई दे रही है। तो गैप अप यहाँ पर ओपनिंग तो नहीं दिखाई दे रही है, इस वजह से ऑप्शन ट्रेडर्स जो हैं वो फिलहाल अवॉइड करें मार्केट में एंट्री लेना, नई एंट्री भी अवॉइड करें, और जिनके पास है वो होल्ड करें, लेकिन अपने स्टॉप लॉसेस का भी ध्यान रखिए। ये सलाह आपको आज के बाजार पर दी जा रही है लेवल्स को देखते हुए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट्स भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अजीत मिश्रा मौजूद हैं फोन लाइन पर। अजीत, थैंक यू सो मच समय देने के लिए 18 नाउ स्वदेश को सुबह सुबह। क्या सलाह देंगे आप आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में? क्या कोई ट्रेड नजर आ रहा है आपको? और अपने स्टॉक आइडियाज भी बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो पूजा देखिए, जिस तरीके से मार्केट 7 वीक की तेजी के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखा वीक के पहले दिन पे, मुझे लगता था कंसोलिडेशन एक्सटेंड हो सकता है, कंसिडरिंग कि बैंकिंग थोड़ा सा बैकफुट पे था इन द लास्ट ट्रेडिंग सेशन। और ओवरऑल अगर हम देख रहे हैं तो टोन देखिए पॉजिटिव है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट मेरे हिसाब से थोड़ा सा डिप का आपको वेट करना पड़ेगा। करीब 21,300 21,250 का जोन है, वहां पे आप बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए एक्सप्लोर करेंगे, उससे पहले नहीं। बिकॉज आपको कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन का ही आपको देखना पड़ेगा मार्केट में। इतने अच्छे मूव के बाद एक जो नॉर्मल कंसोलिडेशन है वो एक्सपेक्टेड है, और सेम टोन मेरे हिसाब से बैंकिंग में भी रहेगा। तो स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज वहां पर है। तो दो नाम जो दोनों ही लॉन्ग साइड पे होंगे, पहला नाम होगा दीपक फर्टिलाइजर का। काफी लंबे कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, नियर टर्म में करीब 740 तक के टारगेट्स में नजर आ रहे हैं। 678 के स्टॉप लॉस के साथ इसको आप लॉन्ग कर सकते हैं। दूसरा नाम जो कल के सेशन में ब्रेकआउट था, बावजूद इसके कि बैंकिंग थोड़ा सा साइडवेज था, IDBI। यहाँ पे देखिए आपने काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखा। मुझे लगता है कि ये ट्रैक्शन इतनी जल्दी फिजल आउट नहीं होगा। 74 तक के लेवल्स नियर टर्म में देखने को मिलने चाहिए। 68 के स्टॉप लॉस के साथ इसको भी आप लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है अजीत, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो IDBI बैंक अच्छा लग रहा है।
आउट था, 5% ऊपर था ये स्टॉक कल। आखिरी कुछ मिनटों में हमने अच्छी बाइंग भी देखी। 74 के टारगेट्स के लिए बाई कर सकते हैं आप यहाँ पर। और इसके अलावा दूसरा स्टॉक होगा दीपक फर्टिलाइजर्स, यहाँ पर भी तेजी करने की सलाह है 740 के लक्ष्य के लिए। आगे कुछ और भी ट्रेडिंग आइडियाज हम आपको देंगे, लेकिन अब रुक करते हैं खबरों वाले शेयर्स का। और आज कौन से ट्रिगर्स और खबर इंपॉर्टेंट हैं ये बताने के लिए मुंबई स्टूडियो से हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो आज जो है इंपॉर्टेंट ब्लॉक और क्यूआईपी इश्यूज खुले हैं, तो ये सबसे पहले मैं बता दूं, आज ब्लॉक डील हो सकती है जहां पे अपोलो टायर्स में वॉर्बर्ग पिंकस की एक जो आइडेंटिटी है वो लगभग 3% स्टेक यानी कि 850 करोड़ रुपए की जो टोटल डील है उसकी वैल्यू की सेल देखने मिल सकती है। फ्लो प्राइस देखें तो 440 रुपये प्रति शेयर है, यानी कि 3% डिस्काउंट पे। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट क्यूआईपी इश्यूज भी खुले हैं। सबसे पहला कायंस का 1400 करोड़ का ये क्यूआईपी है और ये खुल चुका है 2424 रुपीज़ पर शेयर, यानी कि लगभग 7% डिस्काउंट पे। केपीआई ग्रीन के बारे में बात करें तो 300 करोड़ का क्यूआईपी आया है, जहां पे फ्लो प्राइस रखा है 1245 रुपीज़ पर शेयर का और जो क्यूआईपी साइज है लगभग 300 करोड़ का है। अब याद रखिए ये 10% डिस्काउंट पे आ रहा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को भी एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आया है, एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आया है आरबीआई से, जहाँ पे आईडीएफसी अमालगमेट करने वाली है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे। ब्लॉक डील्स भी हुए थे कल और इंपॉर्टेंटली देखा जाए तो आर्किन केमिकल्स में जो है इंडिया रिसर्जेंस फंड और पिरामल नेचुरल रिसोर्सेज ने लगभग 42 लाख शेयर्स की बिकवाली की, लेकिन जो बायर्स होते हैं अब्जॉर्प्शन आपको डीएसपी म्यूचुअल फंड और गोल्डमैन सैक्स जैसे दिग्गज प्लेयर से देखने मिली। वहीं प्राइकॉल के बारे में बात करें तो यहाँ पे फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड ने लगभग 1.18% स्टेक की एक्विजिशन की है। सफायर फूड्स की बात करें तो प्रमोटर सेलिंग में अब्जॉर्प्शन आया है गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर और एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का। और वेदांता की बात करें तो इंपॉर्टेंटली उनका दूसरा इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया है 11 रुपये प्रति शेयर का, यानी कि करंट मार्केट प्राइस से जो डिविडेंड यील्ड है वो 4.2% का है। देवयानी इंटरनेशनल का भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो आया है। अब वो क्यूएसआर मार्केट में जो है थाईलैंड की कंट्री में वहाँ पे प्रवेश किए और यहाँ पे 274 केएफसी रेस्टोरेंट्स है उनको जो है वो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पे लाए। 1000 करोड़ से ज़्यादा की जो फंडिंग होने वाली और इस फंडिंग में कंपनी, टेमासेक और थाई के लोकल पार्टनर रहेंगे। डील के बारे में बात करें तो जो वैल्यूएशन पे आई है, अगर बात करें तो ईवी और एबिटा वाले जो मल्टीपल्स होते हैं तो वो लगभग इस डील का FY23 के नंबर्स में देखें तो 7.5 है। और वही अगर ग्लोबल पीयर की बात करें या ग्लोबल एवरेज की, वो 9 गुना है। इसका मतलब डील जो है सस्ती हुई है ग्लोबल एवरेज के हिसाब से और ये पॉजिटिव रिएक्शन स्टॉक में देखने मिल सकता है। ऑल कार्गो में जो गति कंपनी है, यहाँ पे कंपनी फंड रेस के लिए जो है करने वाली है कंसिडर बोर्ड मीटिंग और ये याद रखिए होने वाला है आपका 21 दिसंबर को। शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट्स भी फोकस में रहेगा। अब यहाँ पे याद रखिए वो अपनी ट्रेडिंग बिजनेस को डिमर्ज कर रही है, तो एक टाइप से एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस रहेगा और एक जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वो रहने वाली है। लेकिन याद रखिए जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें कोई चेंज नहीं होगी। अगर आप एक शेयर होल्ड करते हैं शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट्स का तो शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट्स प्रो यानी कि जो उसकी मार्केट प्लेस है उसमें भी आपको एक ही शेयर मिलने वाला है और बाद में जो है ये कंपनी अलग से लिस्ट होने वाली है। और जो ओवरऑल कंपनी ने पाइपलाइन दिया कि जो डीमर्जर एक्सपेक्टेशन है वो अगले 10 से लेकर 14 महीने में होने वाली है। तो ये सारे स्टॉक्स जो आपके रडार में होने चाहिए आज के दिन के ट्रेड में। राइट, बहुत शुक्रिया शरद ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो शंकरा बिल्ड डीमर्जर को मंजूरी मिल चुकी है। अपोलो टायर्स पर आज आप नजर रखिए, यहाँ पर वॉर्बर्ग पिंकस की तरफ से हिस्सेदारी बेच सकते हैं आप। ब्लॉक डील होने की संभावना है और उसके अलावा क्यूआईपी से जुड़ी भी काफी सारी खबरें हैं जिस पर कि आपको नजर रखनी है। तो चलिए, ये तो बात हुई इंपॉर्टेंट खबरों की, लेकिन प्राइमरी मार्केट में भी हम देख रहे हैं कि एक्शन बना हुआ है। शरद हमारे साथ जुड़े हैं। शरद, बताइए आईपीओ मार्केट में किस तरह की हलचल है और आज कौन कौन से आईपीओ खुल रहे हैं? जी बिल्कुल, ऑलमोस्ट 6 आईपीओस हम अभी ऑफिशियली ट्रैक कर रहे हैं मेन बोर्ड में। और देखिए क्या कि जो दूसरा दिन आज सब्सक्रिप्शन का खुलने वाला, पहले दिन में देखें तो मोती सिंह ज्वेलर्स में ऑलरेडी 33 टाइम सब्सक्रिप्शन देखने मिल गई है। इसके अलावा मुथूट माइक्रो फाइनेंस में लगभग 95% का जो है टोटल सब्सक्रिप्शन देखा गया है और वही सूरज एस्टेट डेवलपर्स में देखें तो ये आंकड़ा 78% का पड़ रहा है। आज जो है 3 और मेन बोर्ड आईपीओस खुलने वाले हैं और यहाँ पे भी एक्शन देखने मिलेगा। हैप्पी फोर्जिंग सबसे पहला जो है कंपनी रहेगा। 303 करोड़ ऑलरेडी एंकर इन्वेस्टर्स से जो है जुटाए हैं, जैसे और बड़े नाम इंक्लूड करते हैं जैसे कि फिडेलिटी, न्यूबर्ग, बर्मैन, जो बड़े एफआईज है। आईपीओ प्राइस 808 to 850 रुपीज़ पर शेयर है और साइज ऑलमोस्ट 1000 करोड़ का है। छोटे साइज में आरबीजेड ज्वेलर्स भी है जहाँ पे 21 करोड़ उन्होंने रेज किया है पीजीआईएम, नीजेन और बोफा यूरोप से। आईपीओ जो प्राइसिंग है 95 to 100 रुपीज़ का रखा है और जो आईपीओ साइज है वो लगभग 100 करोड़ का है।
तीसरा जो कंपनी है जो आईपीओ आने वाला है और उनके आईपीओ इशू खुली है वो है क्रेडो ब्रांड्स मार्केटिंग, यानी कि जो मुफ्ती जीन्स की ब्रांड है उसकी जो है होल्डिंग कंपनी है, ओनर कंपनी है। 165 करोड़ एंकर इन्वेस्टर्स से जरिए जो है उन्होंने रेस किया। और बड़े इन्वेस्टर्स इंक्लूड करते हैं मॉर्गन स्टैनली और शुभकम वेंचर्स जो कि एक फैमिली ऑफिस है, और इत्यादि डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड हाउसेज। आईपीओ प्राइस 266 टू 280 रुपीज़ पर शेयर का है और जो साइज़ है वो डिसेंटली साइज्ड 550 करोड़ रुपीज़ का है। तो ये सारे जो आईपीओज हैं जिसके ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन चल रही हैं और आज खुल रहे हैं वो इस हफ्ते फोकस में रहेंगे। चलिए बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की, और रणनीति बताने के लिए हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटी से वन्ना भारती मौजूद हैं। वन्ना, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। शुरुआत सबसे पहले कच्चे तेल से करते हैं, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर कुछ एक्शन दिखा। ये जो रेड सी में हमला हुआ है, ये आप कितना बड़ा कंसर्न देख रहे हैं इस बीच, और क्या कच्चे तेल में कुछ बहुत बड़ा उतार चढ़ाव दिख सकता है, और ट्रेड कैसे करें क्रूड में? जी वो काफी इम्पोर्टेंस है रेड सी का, और इसकी वजह से पूजा देखें तो काफी सारी जो शिप मूवमेंट्स है वो यहाँ पे डाइवर्ट हुई है। तो डाइवर्जन की वजह से भी एक डिले हो सकता है सप्लाई साइड में क्रूड में, तो इसका एक कंसर्न जो है ये बन रहा है यहाँ पे। और मेरे ख्याल से कल मार्केट ने बहुत ज्यादा रिएक्शन दिया था। आज मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे एक कंसोलिडेशन वाले फेज में, कह सकते हैं मार्जिनली डाउन साइड है, लेकिन एक बाइंग जो है वो यहाँ पे कंटिन्यू रह सकती है। 6125 के करीब एक रिकमेंडेशन रहेगी बाइंग की ही। 6200 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस करना होगा 6090 का, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पे कि 6200 से लेके 6250 ये एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा। और ओवरऑल एक जब यहाँ पे वॉर प्रीमियम या रेड सी का जो अटैक है वो यहाँ पे सब्सिडाइज होगा, तो मार्केट फिर से एक नॉर्मल रेंज में आएगी। और अपसाइड अभी के माहौल में मुझे लग रहा है कि 6250 से लेके 6300 तक आ सकता है। ओके, तो एक अपसाइड आएगी, तो मौजूदा स्तर पर चाहे तो आप एंट्री ले 6250 के ऊपर के लेवल्स कच्चे तेल में देखने को मिल सकते हैं। वरना इसके अलावा सोने चांदी पर क्या करें, कैसे ट्रेड करने की सलाह देंगे आप? जी अभी तो यहाँ पे एक तो इंडियन मार्केट थोड़ा सा अलग होकर ट्रेड हो रहा है, क्योंकि इंडियन करेंसी अपनी काफी एप्रिशिएट हो गई, तो कल के मार्केट में बहुत ज्यादा मूव देखने को नहीं मिला, जबकि इंटरनेशनल मार्केट एक अपसाइड में था। उसको भी अपना ध्यान रखना होगा ट्रेडिंग करने में ट्रेडर्स को। दूसरी चीज है कि कल हम लोगों ने एक फॉल आता हुआ देखा था, आज के दिन में हो सकता है कि थोड़ा सा हम अपसाइड मूव थोड़ा सा अगर आता भी है, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है वो डाउनसाइड का ही रहेगा। तो मेरे ख्याल से सिल्वर में एक क्लियर सेलिंग दिख रही है, तो 74,500 के करीब सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए। टारगेट बहुत नीचे का नहीं होगा, 74,000 का होगा। स्टॉप लॉस 74,700 का लगाना होगा। सिमिलरली मुझे लग रहा है कि अगर गोल्ड की बात की जाए तो गोल्ड में भी सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। 62,175 के करीब सेलिंग करना चाहिए। 62,000 का टारगेट होगा। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 62,250 का। इस वक्त मुझे ध्यान में रखना होगा यहाँ पे ट्रेडर्स को कि जो मेगा ट्रेंड है वो अभी भी अपसाइड का है, तो डाउनसाइड ही हम यहाँ पे डाउनसाइड जो है वो लिमिटेड यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है, लेकिन इंट्राडे के लिए अच्छा मौका रहेगा सेलिंग के लिए। ठीक है, तो इंट्राडे के लिए अच्छा मौका है। सिल्वर में आप बिकवाली करके चल सकते हैं 74,000 के लक्ष्य के लिए, तो ये प्योर इंट्राडे के लिए आपको कॉल दी जा रही है। वरना इसके अलावा बेस मेटल्स में या फिर नेचुरल गैस में आप कहीं पर कुछ मौके देख रही हैं आज? जी पूजा बिल्कुल सही। मुझे लग रहा है कि नेचुरल गैस एक ऐसी कमोडिटी है जो काफी नीचे से बाउंस किया है इसने, यहाँ पे एक अच्छा मौका हो सकता है। 213 के करीब बाइंग रिकमेंडेशन ही मेरी रहेगी। 218 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 211 का लगाना होगा। कॉपर निश्चित तौर पे कॉपर कंसोलिडेट कर रहा है और देखना है कि ईयर एंड में ये कितना अपसाइड की तरफ क्लोजिंग देता है। मेरे ख्याल से अगर यहाँ एमसीएक्स कॉपर की बात की जाए, कल फिर से गिरावट यहाँ पे आई थी। 721 के ऊपर जा वही यहाँ पे बाइंग करे। टारगेट होगा 725 का। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 719 का। तो यहाँ पे सीसॉ मूवमेंट देखने को मिल रहा है बेस मेटल्स में। ओके, ठीक है, तो ये है सलाह बेस मेटल्स पर, और नेचुरल गैस पर भी आपको रणनीति बता दी है। वरना थैंक यू सो मच आपका आज समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। चलिए, तो बात हुई कमोडिटी मार्केट की। अब नजर डालते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर। हमारे साथ गौरव मौजूद हैं पूरा अपडेट लेकर। गौरव, गुड मॉर्निंग, बताइए।
जी गुड मॉर्निंग। सो सबसे पहले कंपनी हम आज देखेंगे वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जहाँ पे जेपी मॉर्गन ने अपना ओवरवेट रेट जो है वो मेंटेन करते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 2810 रुपीज़ का दे रखा है। तो उनका मानना ये है कि कहीं पे हमें प्रोडक्ट मिक्स में जो चेंजेस दिख रहे हैं वो है रिटेल और टेलीकॉम की वजह से, और रिटेल और टेलीकॉम जो है वो काफ़ी अच्छे तरह से ग्रो करने की शंका है, और उनके हिसाब से इस रिटेल और टेलीकॉम का एबिटा जो है वही कहीं पे कंपनी को काफ़ी अच्छी जगह से ग्रोथ देगा आगे जाके, और इसीलिए उन्होंने अपना टारगेट जो है वो 2810 रुपीज़ पे बनाए रखा है। अगला स्टॉक जो है वो है सनसेरा इंजीनियरिंग, जहाँ पे एंटीक ने इनिशिएट किया है बाय रेटिंग के साथ, और टारगेट प्राइस है 1155 रुपीज़। तो सनसेरा जो है उनका रेवेन्यू जो है वो कहीं पे स्ट्रांग होने वाला है, क्योंकि ऑर्डर विजिबिलिटी जो है वो है स्ट्रांग काफ़ी। कंपनी अपना प्रोडक्ट मिक्स जो है वो भी काफ़ी अच्छा इंप्रूव कर रही है, और इसके चलते हुए उन्होंने अपना टारगेट प्राइस जो है वो 1155 रुपीज़ दे रखा है और बाय पे इनिशिएट किया है। अगला स्टॉक जो है वो है एवलॉन टेक, जहाँ पे एक्सिस कैपिटल ने इनिशिएट किया है बाय रेटिंग के साथ, और टारगेट प्राइस दे रखा है 720 रुपये का। तो उनके हिसाब से इंडिया का ईएमएस जो है वो इंडस्ट्री ही पूरा अच्छे तरीके से ग्रो करने वाला है ग्लोबल ईएमएस के कंपैरिजन में, और इसी के चलते हुए एवलॉन टेक जो है ये स्टॉक है जो कहीं पे फोकस में रहेगा, और इसका रेवेन्यू CAGR जो है वो उनके हिसाब से 34% से बढ़ेगा अगले 3 सालों में, और इसी के चलते हुए उनका मानना ये है कि 720 रुपये का टारगेट ये स्टॉक अचीव कर सकता है। उसके अलावा हमारे पास है 2 और कंपनीज, यहाँ पे है ITC, जहाँ पे जेफरीज ने अपना बाय टारगेट मेंटेन रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 530 रुपये का दे रखा है। तो हमें पता है कि ITC का जो पेरेंट कंपनी है ब्रिटिश BAT, तो उनका स्टेक को लेके कहीं पे कुछ बातें चल रही थी ITC में, बट जेफरीज का मानना ये है कि बैट जो है वो अपना स्टेक 25% से नीचे नहीं लेके जाएगा। कहीं पे वो पेरेंट कंपनी में उनको हेडविंड्स दिख रहे हैं, बट कहीं पे ITC के टोबैको के वॉल्यूम्स की वजह से ये हेडविंड जो है वो कहीं पे ये हो जाएंगे, हट जाएंगे, और इसीलिए उन्होंने टारगेट प्राइस जो है वो 530 रुपये पे सेट करके रखा है। अगला स्टॉक जो है हमारे पास वो है इंडिगो, जहाँ पे गोल्डमैन सैक्स ने अपना बाय टारगेट मेंटेन रखते हुए प्राइस दे रखा है 3080 रुपीज़ का। तो उनका मानना ये है कि हम कहीं पे ज़्यादा यील्ड देख सकते हैं स्टॉक के लिए, और PLF में भी थर्ड क्वार्टर में इसी स्टॉक में। उनका मानना ये है कि वो काफ़ी कंस्ट्रक्टिव रहेंगे पूरे एविएशन इंडस्ट्री और स्पेसिफिकली में, और नियर टर्म में वो देख रहे हैं कि ज़्यादा मतलब हायर देन एक्सपेक्टेड कहीं पे प्लेन ग्राउंडिंग है, वो कहीं पे इम्पैक्ट कर सकता है स्टॉक को, बट उसके अलावा कोई रिस्क फैक्टर्स तो दिख नहीं रही है, और इसीलिए उन्होंने अपना टारगेट प्राइस जो है वो 3080 रुपीज़ पे बनाए रखा है। ठीक है, थैंक यू सो मच गौरव, आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते आपको एक बार गिफ्ट निफ्टी दिखा देते हैं। हरे निशान में आ चुका है, और दूसरे एशियन बाजारों में भी हम देख रहे हैं कि रिकवरी दिखाई दे रही है निचले स्तरों से। तो देखना होगा, क्योंकि आज हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, सुबह बात भी कर रहे थे कि आज रेंज में रह सकते हैं भारतीय बाजार भी। चलिए भारतीय बाजारों पर आगे भी चर्चा जारी रहेगी।